इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में हुए कोल लेवी घोटाले मामले में अब नए खुलासे हो सकते हैं। इस मामले में आईएएस समीर विश्नोई और रानू साहू और पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी सहित 10 आरोपी जेल में बंद हैं। इन सभी आरोपियों से जेल में पूछताछ के लिए ईडी को विशेष कोर्ट में अनुमति दे दी गई है। आपको बता दें कि ईडी की टीम 10 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक जेल जाकर सभी आरोपियों से नए सिरे से पूछताछ करेगी। कोल लेवी प्रकरण में आईएएस समीर बिश्नोई, रानू साहू, पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, शिव शंकर नाग, जिला खनिज अधिकारी संदीप नायक, लक्ष्मीकांत तिवारी और दीपेश टांग के अलावा निखिल चंद्राकर अभी जेल में बंद है। ईडी ने विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक चंद्रदेव राय, कांग्रेस नेता आरपी सिंह, विनोद तिवारी को भी आरोपी बनाया है। इस पूरे मामले में राहत पाने के लिए विधायक देवेंद्र यादव ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिसे विशेष कोर्ट ने खारिज कर दिया और देवेंद्र यादव के खिलाफ फिर से जमानती वारंट जारी किया गया है। अभियोजन पक्ष के वकील सौरभ पांडे ने कोर्ट को बताया कि कोल लेवी प्रकरण में करीब 540 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई और 221 करोड़ का हिसाब अब तक नहीं मिला। इसके लिए आरोपियों से पूछताछ की आवश्यकता है, जिसका बचाव पक्ष के वकीलों ने जमकर विरोध किया। हालांकि कोर्ट ने ईडी को पूछताछ की अनुमति दे दी है। इधर भाजपा का ये कहना है कि सही मायने में अब जांच शुरू हुई है। अगर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया तो डरने की क्या जरूरत है। बार बार सुनने में आता है कि ईडी का दुरुपयोग, ईडी का। देखिए, मेरा ये कहना मानना है, जो कोई भी जब किसी भी बात का कोई उनको गलत काम नहीं किया है तो जांच से डर कैसा? डरता तो वही है जिसके मन में भय बने रहता है कि कहीं मैं इस काम में पकड़ा ना जाऊं। जिनको साफ सुथरे व्यक्ति को किसी भी जांच का सामना करना चाहिए और उससे पता चलेगा कि वो दोष रहित है या उनमें किसी प्रकार का दोष है। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद अब परिस्थितियां बदल गईं। ईडी को छत्तीसगढ़ में काम करने के लिए अब पहले से ज्यादा सहूलियत है। देखना होगा कि ईडी की टीम को जेल में पूछताछ से क्या हासिल होता है और आगे ईडी के खुलासे के बाद और कितने चेहरे बेनकाब होते हैं। INH 24/7 के लिए रायपुर से मनोज नायक की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा और कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। आपको बता दें कि दोनों ही दलों ने चुनाव के लिए प्रभारियों की तैनाती कर दी है। साथ ही अब प्रत्याशी चयन को लेकर राजनीतिक तैयारियां कर रही है। बात करें भाजपा कार्यकर्ता तक पहुंच रहे हैं तो कांग्रेस भी जल्द सम्मेलन करने जा रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा उत्साह में है। भाजपा ने संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह की शुरुआत कर दी है। 4 संभागों में कार्यकर्ताओं का सम्मान हो चुका है। इसी के साथ लोकसभा प्रभारियों की नियुक्तियां भी कर दी गई हैं। भाजपा के आला नेता लगातार बैठकें कर लोकसभा चुनाव की रणनीति भी बना रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने टिकट वितरण के लिए अलग अलग क्लस्टर्स के अनुसार कमेटी गठित कर दी है। जल्द ही कांग्रेस के लोकसभा स्तरीय सम्मेलनों की शुरुआत होने जा रही है। 11 जनवरी को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट पहली बार रायपुर पहुंचेंगे। इसके बाद प्रत्याशी चयन की रणनीति बनाई जाएगी और इस पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार अपनी सीटें बढ़ाने के 2 फॉर्मूले पर काम कर रही है। पहले फॉर्मूले में सभी बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव में उतारने का विकल्प रखा गया है, तो वहीं दूसरा फॉर्मूला नए नेताओं को लेकर है। कांग्रेस इस बात पर विचार कर रही है कि सभी सीटों पर नए चेहरों को अवसर दिया जाए। पीसीसी चीफ दीपक बैज कहते हैं कि इस बार जल्द प्रत्याशी घोषित करने की कोशिश होगी। प्रत्याशी कौन होंगे, इसको लेकर जल्द रणनीति तय कर ली जाएगी। आज अंबिकापुर और बिलासपुर में दोनों संभाग के कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है। कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। सरगुजा संभाग में तो 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। हम सब कार्यकर्ताओं के अभिनंदन के लिए वहां जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। कांग्रेस भी पूरी तरह से लोकसभा 2024 की तैयारी में जुट गई है। पिछले 4 तारीख को एआईसीसी में मीटिंग हुई, विस्तृत चर्चा हुआ। उसके बाद अभी लगातार
चुनाव समिति भी बना, अभी लोकसभा प्रभारी भी बना दिए। इस तरह से लगातार अभी स्क्रीनिंग कमेटी भी बन गई। तो इस तरह से लगातार हमारी कमेटियां बन रही है। आने वाला समय में 11 तारीख को हमारे नए प्रभारी सचिन पायलट जी आ रहे, विस्तृत बैठक होगी और आगे की रणनीति तय होगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस समय से पहले प्रत्याशियों का लगभग चयन कर ले ताकि उनको काम करने का अवसर मिल सके। अब ये तो मीटिंग के बाद तय होगा कि चुनाव कौन लड़ेंगे, प्रत्याशी कौन होगा। सभी लोग सहमति बनाने के बाद हाईकमान तय करेगा। विधानसभा चुनाव के बाद सियासी दलों ने लोकसभा की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। विधानसभा में जीत से जहां भाजपा में उत्साह है, तो वहीं कांग्रेस के लिए हार से हतोत्साहित कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना बड़ी चुनौती है। ऐसे में तय है कि जीत के लिए प्रत्याशी चयन से लेकर बेहतर मैनेजमेंट का अहम किरदार होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ के राम भक्त 25 जनवरी से अयोध्या जा सकेंगे। राज्य सरकार स्पेशल ट्रेन से राम भक्तों को अयोध्या भेजेगी और कैसी होगी भक्तों की अयोध्या यात्रा, क्यों हो रही है, इसे लेकर सियासत, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है, इसलिए प्रभु के मंदिर निर्माण को लेकर छत्तीसगढ़ के राम भक्त भी उत्साहित हैं। प्रदेश के राम भक्त 25 जनवरी से अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने IRCTC से स्पेशल ट्रेन को लेकर बातचीत शुरू कर दी है। दरअसल अयोध्या दर्शन के लिए पूरे देश में स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। रायपुर से अयोध्या के लिए छत्तीसगढ़ को भी एक ट्रेन मिल चुकी है जो 4 फरवरी से नियमित चलेगी, लेकिन उससे पहले 25 जनवरी से ही लोग अयोध्या जा सकें, यह प्रयास किया जा रहा है। माना जा रहा है पहली ही खेप में प्रभु के 1000 से अधिक भक्त दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे। दूसरी ओर RSS के स्वयंसेवक अक्षत कलश लेकर घरों में जा रहे हैं और 22 जनवरी को राम ज्योति जलाने की अपील कर रहे हैं। भाजपा का प्रयास है अधिक से अधिक भक्त रामलला के दर्शन कर सके। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन को भी बेहद खास बनाने की कोशिश है। इसी बहाने मंदिर निर्माण के श्रेय की राजनीति भी चरम पर है। भाजपा जहां राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपने पक्ष में वातावरण बनाने की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है प्राण प्रतिष्ठा के अवसर का राजनीतिकरण किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव कहते हैं प्रदेश के राम भक्तों में अयोध्या जाने के लिए बेहद उत्साह है। वहीं PCC चीफ दीपक बैज मंदिर के मुद्दे का राजनीतिकरण करने की बात कहते हैं। पूरा देश और दुनिया राम में होता जा रहा है। हमारा छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है और इसलिए अयोध्या जाने के लिए लोगों में भारी उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग अयोध्या जाने वाले हैं। निश्चित रूप से ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय होगा कि अयोध्या जाकर भगवान रामलला के दर्शन करना। भारतीय जनता पार्टी राम के नाम से राजनीति कर रही है। उन्हें पता है, उन्हें डर हो गया है कि आने वाला लोकसभा चुनाव उनके पास, जनता के पास जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। छत्तीसगढ़ ही नहीं देश भर के राम भक्तों में रामलला के मंदिर निर्माण को लेकर उत्साह है। ऐसे में भले इस मुद्दे को लेकर सियासत चरम पर हो, भक्तों का उत्साह बता रहा है राम सियासत के नहीं, लोक आस्था और श्रद्धा के विषय हैं। इसीलिए प्रभु के मंदिर में विराजमान होने की खबर मात्र ही हर किसी को भाव विभोर कर रही है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।